कलाकारों की भी ज़िंदगी कितनी हैरान कर देने वाली, कितनी हैरत अंगेज किस्म की है ना दोस्तों। बताइए वो पर्दे पर किस तरह से मुस्कुराते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, अभिनय करके अपने अभिनय क्षमता से दर्शकों को कितनी बार रुला देते हैं, हंसा देते हैं, मरने का अभिनय करते हैं, सोने का करते हैं, नाचने का, गाने का, न जाने कितने तरह का रूप होता है उनका। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौत ही अंतिम सत्य होता है। तो वह किरदार करने के बाद फिर व्यक्ति जो है एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसके बाद फिर कोई और किरदार नहीं बचता जिस दिन वास्तव में मौत का किरदार निभा दिया जाता है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ही दुखद पहलू है सिनेमा जगत की एक ऐसी खबर जिसे सुनकर बड़ा ही मन व्यग्र हुआ, व्यथित हुआ। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि व्यथित होना स्वाभाविक है, आप सबका भी। एक कलाकार अपने हुनर से कभी किसी को गुदगुदाता है, हंसाता है, रुलाता है, लेकिन वह कभी कभी दुनिया को इस कदर छोड़ जाता है कि उसके पीछे भी एक कहानी छूट जाती है। कुछ लोग उसे नम आँखों से विदाई देते हैं, कुछ लोग हैरान रह जाते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा ब्रह्मा मिश्रा की वह मौत की एक ऐसी दास्तान जिसे कहते हुए भी ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम अजीब बात है। बाथरूम में 3 दिन बाद उसका शव मिलता है। क्या इन 3 दिनों तक उसे ढूंढने वाला, उसकी तलाश करने वाला, उसकी फिक्र करने वाला उसके जीवन में कोई नहीं था? जब उसकी मोबाइल नहीं रिसीव हो रही होगी या अन्य जो भी चीज़ें हुई होंगी, अब आप लोग समझिए कि कैसे हुई है मौत उस शख्स की जो मिर्ज़ापुर जैसे सुपर डुपर हिट वेब सीरीज में एक ऐसा किरदार किया ललित का, जो मुन्ना भैया के साथ, जो उस वेब सीरीज का विलेन था मुन्ना भैया, उसके साथ में उसे उसके बेडरूम में उसके साथ गन लेकर उसका एकदम राइट हैंड बनकर जो चल रहा था, नाटे कद का बटला जो किरदार ललित वही था। उसका असल नाम ब्रह्मा मिश्रा था। वह रायसेन जिले का, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। मुंबई में अपने कैरियर को लेकर वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था और वो बहुत सारा काम करना चाहता था। उसे छोटी छोटी तमाम तरह की फिल्मों में तमाम भूमिकाएं मिली हुई थी। तमाम क्राइसिस जब चल रहे थे इंडस्ट्री में लॉकडाउन के दौरान, तो उसके खर्चे वगैरह को उसके पिता, उसके बड़े भाई आदि ने संभाला था। वो छोटे छोटे किरदार से, अब जिस तरह से इंडस्ट्री में कई एक ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बड़े छोटे छोटे किरदार से अपने कैरियर की शुरुआत की और आज वो बहुत बड़े पैमाने पर हैं। जैसे आप लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को जानते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे रोल करते करते आज बड़े रोल और बड़े तरह के अभिनेता बन गए। वैसे ही ये भी ब्रह्मा मिश्रा भी शायद बन जाता, लेकिन जीवित रहना उसके जीवन में शायद इतने ही दिनों का जीवन था। आज उसकी मौत इस तरह से सुनने में आई, बड़ा दुखद पहलू है ये। आप लोगों को बताएं कि मिर्ज़ापुर वाले वेब सीरीज में भी उसकी मौत ही हुई थी, लेकिन उसे गला दबाकर मार डाला गया था। विलेन जो लोग थे उन लोगों के द्वारा बड़े षड्यंत्र सीधे मतलब उसे मौत दे दी गई थी। और उसी तरह का ये वास्तविक जीवन में भी मौत का मातम आज उसके घर पर पसरा होगा। बताते हैं पूरी बात आप लोगों को। वेब सीरीज मिर्ज़ापुर का हर किरदार लोगों के जेहन में जिंदा है, ये सत्य है। सारे किरदार उसके एकदम जीवित हो गए थे क्योंकि वो शानदार वेब सीरीज थी। लेकिन किसे मालूम था कि मुन्ना भैया के खास दोस्त ललित का किरदार निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा अचानक ही दुनिया को अलविदा कह देंगे। सत्य है, इस खबर ने न सिर्फ उनके साथ काम करने वाले कलाकारों को चौंका दिया, बल्कि मिर्ज़ापुर के फैंस भी इस खबर से बेहद दुखी हैं। दरअसल 29 नवंबर को ब्रह्मा के सीने में अचानक दर्द शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से गैस की दवाई ली और घर वापस लौट आए। 29 तारीख को दर्द शुरू हुआ, उन्हें लगा गैस चढ़ गया है छाती में, सीने में, जो भी है, किसी ने कह दिया होगा। जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से गैस की दवा ली और घर वापस आ गए। इस बीच उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनका 32 साल की उम्र में ही निधन हो गया दोस्तों।
अब आप लोग समझिए कि इस किरदार के साथ किस तरह से हुआ। ब्रह्मा मिश्रा की दिल का दौरा पड़ने से मौत के बाद सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि उसकी शव 3 दिन तक उसके घर के बाथरूम में पड़ी रही। ये सबसे खतरनाक पहलू है। समय से शायद ट्रीटमेंट मिल जाता तो भी बच जाता, तुरंत शायद मौत न हुई हो। दिल का दौरा पड़ने के बाद कुछ समय तक लोग सरवाइव करते हैं, युवा भी थे, उस हिसाब से हो सकता है 1-8 घंटे तड़पा हो व्यक्ति और उसके बाद मौत हुई हो। कितनी मतलब बहुत कष्ट हो रहा है सुनकर ये वारदात। 3 दिनों बाद मुंबई में पुलिस उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराई है, जिससे पता चला कि उनकी मौत कब और कैसे हुई। अब समझिए पूरी बात को आप लोग। भोपाल से मुंबई आए थे ब्रह्मा मूल रूप से भोपाल के पास रायसेन जिले के रहने वाले थे। उन्होंने रायसेन से 10वीं तक पढ़ाई की थी, जबकि उनके पिता भूमि विकास बैंक में कार्यरत थे। एक्टर बनने का सपना लेकर आए ब्रह्मा मुंबई में ही बस गए। हालांकि मुंबई में संघर्ष के दिनों में फाइनेंशियली क्राइसिस के दौरान उनके पिता और बड़े भाई संदीप उन्हें सपोर्ट किया करते थे। ब्रह्मा ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में चोर चोर सुपर चोर से की थी। उनकी आखिरी फिल्म 2021 में तापसी पन्नू के साथ आई थी हसीन दिलरुबा, जिसमें उनका छोटा सा रोल था। दोस्तों, मिर्जापुर के अलावा ब्रह्मा को फिल्म केसरी, हसीन, दिलरुबा, माझी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी काम करते हुए देखा गया था। उन्होंने हाल के कुछ सालों में अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया था। वह बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने आए थे, लेकिन किसे मालूम था कि ब्रह्मा मिश्रा के सफ़र इस तरह से इसके सफ़र का अंत होगा। किसी को मालूम नहीं था, यह सत्य है। कलाकारों का जीवन भी बड़ा गजब का होता है, बहुत अलग होता है। बताइए, इस तरह से ख़त्म हो गई कहानी इस कलाकार की। खैर, आप सब लोग अपना ख्याल रखें और इन सितारों को हमेशा अपने दिलों में जगह दीजिएगा। ये लोग कला से अपने समाज में एक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और एक मैसेज देते हैं, एक संदेश देते हैं। हर तरह के किरदार को जीते हैं ये लोग और बहुत दुखद पहलू है ये, बहुत दुखद पहलू है। खैर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ज़रूर राजनीति की गलियारों से कुछ खबरों को लेकर आएंगे। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ।